जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करने वाले एसएससी जीडी 2025 के स्ट्रेटेजी के बारे में। जिस भाई ने एसएससी जीडी 2025 का फॉर्म फिलअप किया है और जिसका एम है इस बार मुझे भर्ती लेनी है, तो भैया ये वीडियो उनके लिए रहने वाला है। तो अभी से आपको क्या पढ़ना पड़ेगा और क्या पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बात करेंगे इस सब के बारे में। और आपके पास अभी भी 2 महीना है, 2 महीने में आपका क्या कैसा पढ़ाई आपको करना पड़ेगा, आपका क्या प्लान होना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो बने रहेगा भैया वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले बात करेंगे, आपके पास ये समझ लो आपके पास टाइम अभी कितना है। तो भैया पिछले 2 साल में एसएससी जीडी का आपने एग्ज़ाम का रिकॉर्ड उठा के देख लिया, तो आपको एसएससी जीडी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहता है जनवरी के 15 के बाद, लगभग 10 जनवरी से के बाद में फरवरी तक, लगभग 1 मंथ का आप 1 मंथ में आपका पूरा एग्ज़ाम चलता है। तो आपके पास अभी लगभग 2 मंथ या उससे भी ज़्यादा 2.5 मंथ तक का टाइम है। जिसका एग्ज़ाम फरवरी में आ गया तो उसके पास लगभग 2.5 मंथ का टाइम है। तो भैया जिसने अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू किया है, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट का हम कैटेगरी देख लेते हैं, कौन कौन से टाइप के स्टूडेंट एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं। तो भैया जिसका सिलेबस अभी कंप्लीट है और जिसने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम वो 2 बार दे रहे हैं, 2 बार या 3 बार दे रहे हैं, मतलब रिपीटर है एसएससी जीडी के, वो भी एग्ज़ाम में शामिल रहेंगे आपके साथ में कॉम्पिटिशन में। और जिसका सिलेबस इनकम्प्लीट है और जो नए बंदे जो एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं और जो रेड जोन वाले स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, ऐसे स्टेट से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, और नॉर्मल स्टेट वाले बच्चे मतलब वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और भी बहुत स्टेट है, मतलब जिन स्टेट का कट ऑफ बहुत कम जाता है, तो उनको ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं। और अभी तक जो बंदे जिसने पढ़ाई शुरू नहीं किया है, तो भैया जो अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू किया है, ऐसे बंदे कौन से रहने वाले जिन स्टेट का कट ऑफ कम रहता है। और जो बच्चे अभी तक पढ़ाई नहीं की और उनका स्टेट ये रेड जोन में आता है, क्या उनका भी सिलेक्शन हो सकता है क्या भैया? आपके पास 2 से 2.5 महीना है, अभी भी आपने पढ़ाई शुरू किया तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन आपको अभी से आपका प्लानिंग तगड़ा होना चाहिए, अभी से आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप समझ लो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम पैटर्न आप देख सकते हो, 160 मार्क का आपका एग्ज़ाम रहता है। उसमें आता है मैथ 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, जीके के 20 क्वेश्चन और हिंदी इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, और आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट का। उसके बाद में आपके पास में है 4 सब्जेक्ट, और इस 4 सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। आपका ऐसा अप्रोच रहना चाहिए, अभी आपके पास ये 4 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ। तो आपका एम रहना चाहिए कि हिंदी के 20 क्वेश्चन में से आप 15 क्वेश्चन प्लस आपका अभी से एम पकड़ लो हिंदी में, क्योंकि हिंदी ज़्यादा हार्ड नहीं पूछ सकता है ऐसे, क्योंकि इंडिया में हर स्टेट में से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने के लिए बंदे आते हैं। तो ऐसे 20 स्टेट है इंडिया में जिनको हिंदी आता नहीं, तो हिंदी का लेवल एसएससी ज़्यादा ऊपर नहीं कर सकता है। ठीक है, हिंदी का लेवल कभी भी ज़्यादा ऊपर नहीं कर सकता है। तो हिंदी में आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है आपका हिंदी। तो आपका एम रहना चाहिए 20 में से 15 प्लस क्वेश्चन आप यहाँ पे कर पाओ। और जीके जीएस भैया, जीके जीएस का ऐसी बात है, जीके जीएस मतलब यही ऐसा टॉपिक है जहाँ पे एसएससी आपका एग्ज़ाम हार्ड कराना या नॉर्मल कराना, इस पर डिपेंड करता है, जीके जीएस पे या मैथ पे। तो जीके जीएस पे आप अभी तक आपने पढ़ा होगा जीके जीएस, तो मतलब अभी जितना पढ़ा है उसको ज़्यादा आप रिवाइज में आपको आगे बताऊंगा मैं पढ़ाई कैसे करनी है। लेकिन आप यहाँ पे समझ लो आपका 20 में से आपका एम रहना चाहिए, 20 में से आप लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओ उसमें, मतलब ताकि आपका 10 प्लस क्वेश्चन राइट आ जाए। ठीक है, और भैया रीजनिंग की बात करेंगे, तो रीजनिंग ऐसा टॉपिक है भैया, उसमें से 20 में से आप 20 भी कर सकते हो, रीजनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं आती है। और बात करेंगे मैथ के बारे में, तो मैथ ऐसा भैया जिसने मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मैथ ऐसा है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है आपकी मैथ में, क्योंकि एग्ज़ाम सॉल्व हुआ आपको पता हुआ, मतलब सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाता है कि भैया एग्ज़ाम हमारा मतलब क्वेश्चन राइट है, और इसमें और सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी भी मैथ में रहती है बंदों की। अब बात करेंगे, आपके हो गए 100 क्वेश्चन, और इसमें अभी ऐसे स्टेट आते हैं जिनको भैया अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उनका स्टेट
पकड़ लो अभी यूपी और हरियाणा, इनका अभी इतना कट ऑफ है 139, मतलब 135 के प्लस इनका अभी से कट ऑफ है। तो भैया इनको तो अभी से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इनका ऐसा नहीं चलेगा कि कम पढ़ने से हो जाएगा। लेकिन जो स्टेट ऐसे हैं जिनका कट ऑफ बहुत कम जाता है, पंजाब, महाराष्ट्र, तो ये वाले बच्चे अभी से भी थोड़ा पढ़े, थोड़ा एफर्ट लाए तो अभी से उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो आपका एम पता चल गया आपको कितना क्वेश्चन आपका अभी से एम आप लेके चलना पड़ेगा। हिंदी में 15 प्लस क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए, रीजनिंग में भी 15 प्लस क्वेश्चन और मैथ में 15 प्लस क्वेश्चन, और रीजनिंग जीके जीएस में आपका 12 से 15 तक क्वेश्चन राइट होने चाहिए, ताकि आपके 100 में से 60 से 70 क्वेश्चन आपके सही हो जाए। ये मतलब एवरेज स्कोर है, ये स्कोर लेके भी बहुत स्टेट में आप सिलेक्शन ले सकते हो। मतलब 160 में से ऐसे भी स्टेट है जिनका कट ऑफ 100 पार भी कर ले तो उनका कट ऑफ सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो वो बच्चे अभी से अपना पढ़ाई शुरू कर दे। उसके बाद में हम सब्जेक्ट्स वाइज आपको कैसे पढ़ाई करनी पड़ेगी वो बताऊंगा। तो सबसे पहले आता है भाई आपका जीके जीएस। जीके जीएस में आप समझ लो, आप जीके जीएस में क्या क्या इंक्लूड रहता है। जीके जीएस में आपका रहता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस में से करंट अफेयर के। तो आपको मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 6 महीने से ऊपर, मतलब 6 महीने तक का आपको करंट अफेयर करना पड़ेगा। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है स्टैटिक में से भी आपको करंट अफेयर के बाद स्टैटिक में से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। उसके बाद में पॉलिटी मतलब आपके संविधान के क्वेश्चन। फिर आपके सब्जेक्ट में आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस के भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो बहुत कम आते हैं। तो आप ज़्यादा फोकस इस पर रखो, करंट अफेयर, स्टैटिक, पॉलिटी और हिस्ट्री। तो करंट अफेयर करने के लिए आप कहाँ से पढ़े, करंट अफेयर कैसे कर सकते हो? करंट अफेयर का आप डेली एक लाइव क्लास कर सकते हो, 1 घंटे का लाइव क्लास आपको करना पड़ेगा। और एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको डेली का 1 घंटे का एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका एक क्लास आप अभी से शुरू कर दो। आपके पास अभी 2 महीना है, तो आप अभी से वो जीके में आपको जीके में मार्क्स बढ़ाने के लिए, जीके स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो आपको ये करना ही पड़ेगा। करंट अफेयर का क्लास, जीके एसएससी जीडी के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसका क्लास करना पड़ेगा। और आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी 1 से 2.5 घंटा, मतलब 1 से 2 घंटा। 2 घंटा नहीं, क्योंकि आपने 1 घंटा यहाँ पे दे दिया, 1 घंटा यहाँ पे, तो 1 घंटा आप अपना सेल्फ स्टडी कर लो, उससे भी आपका हो जाएगा। तो भाई आपको करंट अफेयर जीके जीएस में आपको लगभग 2 से 3 घंटा डेली का पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका जीके जीएस में, क्योंकि जीके जीएस ऐसा टॉपिक है जिसको जितना भी पढ़े उतना कम है, क्योंकि जीके जीएस में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे किसी को पता नहीं रहता है। ठीक है, तो आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया कि जीके जीएस में कैसा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और जीके जीएस में डिटेल में क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि कहाँ से आपको, मतलब कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है। लेकिन आप अभी जीके जीएस का आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया है कि कैसे आपको पढ़ना है। उसके बाद में आता है आपका सब्जेक्ट हिंदी। तो आपको पहले बता दें मैंने, हिंदी एसएससी जीडी ज़्यादा हिंदी में डिटेल में आपको पूछ नहीं सकता, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हर स्टेट वाले बंदे देते हैं, और कोई ऐसे स्टेट भी है जिनको उनका मतलब हिंदी उनको आता भी नहीं अच्छे से, तो हिंदी में एसएससी कभी भी आपका लेवल नहीं बढ़ा सकता, मतलब आपको ग्रामर ये सब वो पूछ नहीं सकते। तो हिंदी में आप कैसे आपका स्कोर बढ़ा सकते हो, हिंदी के लिए आप डेली एक मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। और जो डेली क्लास क्यों कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने, आपका सॉल्व करने के लिए अप्रोच क्या रहना चाहिए, आप वो देख सकते हो कहाँ से, लाइव क्लास से। एक लाइव क्लास डेली करना है आपको 1 घंटे का, और एक मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट में आपको पता चल जाएगा आपका टॉपिक कौन सा कमज़ोर है और किस टॉपिक से मेरे ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग आ रहे हैं, तो आपको उसी टॉपिक को पढ़ना है ज़्यादा। और आपको सिलेबस, मतलब ऐसा नहीं कि आपको हिंदी में सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी इतना टाइम नहीं सिलेबस कंप्लीट करने का कि आप एक पूरा चैप्टर लेके पूरा पढ़ते रहो। अभी पूरा आप फुल टेस्ट हिंदी का देते रहो, और जिसमें भी आपका कम मार्क्स आ रहे खाली उनको पढ़ो। पूरा सिलेबस अभी ज़्यादा पढ़ो मत, हिंदी को ज़्यादा टाइम मत दो, हिंदी इतना हार्ड भी नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो हिंदी के बारे में आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा। उसके बाद में बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग भी
रीजनिंग में भी ऐसा है, आपका लेवल अच्छा रहे, मतलब आपने इसके पहले गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन किया है या ना भी किया हो, तो आपको रीजनिंग का मोटा मोटा थोड़ा आइडिया होगा कि रीजनिंग में ज़्यादा हार्ड भी नहीं पूछते। रीजनिंग में रहते 20 क्वेश्चन, 20 में से आपके 10 से 15 क्वेश्चन तो नॉर्मल रहते हो, थोड़ा पढ़ने से भी हो जाए, लेकिन 15 से ऊपर क्वेश्चन करने के लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो आप 15 मार्क भी लेके आए, क्योंकि आपके पास अभी टाइम नहीं है, 15 क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किया तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके लिए आपको अभी आप सिलेबस के पीछे मत पढ़ो, क्योंकि आपके पास 2 महीने, खाली 2 मंथ सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा आपको मैथ का, वो बताऊंगा लास्ट में। लेकिन रीजनिंग में कैसा पढ़ना पड़ेगा आपको, एक आप कोई भी मतलब यूट्यूब से डेली लाइव क्लास करो। सबसे पहले आप लाइव क्लास करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच कैसा रहना चाहिए। मतलब वो लाइव देख के आपको पता चलेगा क्लास में से कि आपको कैसे, किस टाइप के क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइव क्लास आपको करना है। उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट अपना खुद का मॉक टेस्ट कहाँ पे अवेलेबल रहता है। मॉक टेस्ट RW का एप्लीकेशन, SSC अड्डा का एप्लीकेशन और SSC मेकर, मतलब मिल जाएगा आपको सर्च करने से कि मॉक टेस्ट कहाँ से देना है। टेक्स्ट बुक का भी रहता है, तो आपको वहाँ से मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि मॉक टेस्ट और टाइम लगा के लगाना है। 20 क्वेश्चन रहते हैं, आप पकड़ लो, अभी 20 मिनट भी पकड़ लो, 20 मिनट में आपको सॉल्व करने का टारगेट रखना चाहिए। और आपको लगाना है डेली का मॉक टेस्ट और डेली लाइव क्लास एक, और उसमें आपको पता चल जाएगा आपके टॉपिक कौन से कमज़ोर है, और उसी टॉपिक को आपको पढ़ना है। और डेली आप 1 से 1.5 घंटा आपको सेल्फ स्टडी रीजनिंग में चाहिए। सेल्फ स्टडी किन टॉपिक का करना है, जो टॉपिक आपके कमज़ोर है। ठीक है, तो आपको रीजनिंग का भी आइडिया लग गया कैसे रीजनिंग को पढ़ना है। अभी भैया आता है मैथ का ऐसा सीन है भैया कि मैथ को आपका सिलेबस कंप्लीट, तो मैथ के लिए मतलब आपका सिलेबस, अगर सपोज आपका सिलेबस कंप्लीट है तो मैथ आपके लिए सबसे आसान है, क्योंकि मैथ में सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी भी रहती है। मैथ एक बार कर लिया आपने सिलेबस कंप्लीट, तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस आता है कि हमारा मैथ में अच्छा स्कोर आ जाएगा अपने आप। तो अभी आपके पास 2 महीने हैं, तो बाकी के सब्जेक्ट में आपको नहीं क्या कहा मैंने कि आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, लेकिन मैथ में आपका जितना हो सकता है, जितना जो टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आप, और जो टॉपिक आसान है वो मतलब चैप्टर, उसको आप कंप्लीट कर लो अभी से, जितना हो सकता है उतना। कहाँ तक कंप्लीट करना है, दिसंबर 15 पकड़ लो, मतलब दिसंबर हाफ मंथ तक आप मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। पूरा नहीं, जितना हो सकता है। और आपको मैं अलग वीडियो बना के बताऊंगा कि मैथ में कौन से टॉपिक करने हैं। तो आप मैथ में सिलेबस के पीछे अभी 15 तारीख तक सिलेबस, 15 दिसंबर तक जितना सिलेबस हो सकता है उतना करो। और उसके साथ में मतलब 1 से 2 का डेली के, मतलब 2 घंटा सिलेबस करो और लाइव क्लास करना है। सब सब्जेक्ट में आपको लाइव क्लास क्यों करना है, क्योंकि आपको अप्रोच पता चल जाएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। और एक आप अभी इसका भी मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो सेक्शन वाइज। मतलब आपने नंबर सिस्टम चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो उसका सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट लगा दो, तो उसको आपको वो चैप्टर आपका रिवीजन में हो जाएगा और साथ में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैथ का भी आपको स्ट्रैटेजी पता चल गया कि मैथ को कैसे करना है। और भैया आपको सब ये करना है आपको 15 मतलब दिसंबर के मतलब आधा दिसंबर तक। और आफ्टर 15 दिसंबर आपको क्या करना है, फुल मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना है। 160 मार्क का आपका पूरा जो मॉक टेस्ट रहेगा वो लगाना आपको शुरू कर देना है। 80 आपके मतलब 80 क्वेश्चन रहेंगे, 80 क्वेश्चन 160 मार्क का रहेगा, और उसको आपको डेली लगाना शुरू कर देना है। फिर आपको अभी से प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने की हर टाइप की, और ये आपको डेली लगाना है, तभी आपका स्कोर आ जाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम में पढ़ने से ज़्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में ज़्यादा टाइम देना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कैसा क्वेश्चन ऐसे पूछता है, और जब आपको आइडिया लग जाएगा किस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा टॉपिक अपने को करना है, वो खुद को जब आइडिया लगता है तब आप एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट तैयार होते हो। ठीक है, और आपका डेली का अभी से 8 से 10 घंटा आप अभी से पढ़ाई करते हो, तो आपका अभी भी सिलेक्शन हो सकता है। इतना SSC GD मतलब इतना भी हार्ड एग्ज़ाम नहीं रहता है। और आपको हेल्प करने के लिए मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो टेक्स्ट बुक से। RW का यूट्यूब चैनल है, SSC अड्डा, करियर
करियर SSCGD भी, मतलब बहुत यूट्यूब चैनल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वो छोड़ के देख लो, और अभी आप जिस यूट्यूब से मतलब चैनल से पढ़ाई कर रहे हो वो भी चालू रखो, और ये SSCGD के लिए बेस्ट यूट्यूब चैनल है। सबसे ज़्यादा बच्चे इससे ही पढ़ाई करते हैं, तो आप इससे भी पढ़ाई कर सकते हो अपनी। तो ठीक है, आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि 2 महीने में आपको किस सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ना है ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए, मॉक टेस्ट कैसे लगाने, सब मतलब आपको एक रूट प्लान इसका पता चल गया होगा कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए